हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सोने का अंडा। अहमद बहुत गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो रोज़ एक अंडा देती थी। जब कभी उसको काम नहीं मिलता और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक कालू नाम का इंसान रहता था जो कि अच्छा इंसान नहीं था। जब उसने देखा कि अहमद अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसको जलन महसूस हुई। तब जब अहमद घर पर नहीं था तो उसने एक दिन अहमद की मुर्गी चुरा ली और मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब अहमद घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख कालू के घर के बाहर देखे। उसने कालू से बात की तो कालू ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पका कर खा लिया। मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अहमद ने कालू से कहा कि वह इसकी शिकायत मुखिया जी से करेगा। यह बात सुनकर कालू डर गया और उसने मुर्गी की जगह अहमद को एक छोटा बत्तख दिया। अहमद ने उस बत्तख को पाला। कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश हो रही थी तब एक साधु भीगते हुए रहने की जगह मांगने के लिए कालू के घर पहुंचे, लेकिन कालू ने उनको मना कर दिया। इसके बाद वह अहमद के घर गए। अहमद ने उनको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। दूसरे दिन सुबह वह अहमद के घर से जाने लगे तो जाते हुए उसने अहमद के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। अहमद यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का ही देता था। सोने के अंडे को बेचकर अहमद की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन कालू ने बत्तख को अंडा देते हुए देख लिया और वह मुखिया के पास गया। वह मुखिया से बोला कि अहमद ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब मुखिया जी ने अहमद से पूछा तो उसने कहा कि कालू ने ही उसको बत्तख दिया था। मुखिया ने कहा कि कल मैं इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज़ की तरह मुखिया के पास भी सोने का अंडा दिया। दूसरे दिन मुखिया ने दोनों को साधारण अंडा दिखाया और कहा, यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। दोनों से अलग अलग पूछने पर अहमद ने मुखिया को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, जबकि कालू ने कहा कि उसकी बत्तख साधारण अंडा देती है। मुखिया ने एक नया बत्तख लेकर कालू को दे दिया और अहमद को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। अहमद दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और दूसरों को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।